Good morning, students. Welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic lens formula. Students, ये सेशन है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे और स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस में हम लेंस और दर्पण के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुरंत देखिए, उस सेशन को समझिए और तुरंत वापस आइए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने दर्पण सूत्र भी पढ़ा था। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या भिन्नताएं हैं और लेंस सूत्र है क्या। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेंस सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो हम उत्तर में लिखते हैं कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि गोलीय लेंस की फोकस दूरी f और लेंस की बिंब से दूरी u और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v के बीच एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो लेंस सूत्र इस प्रकार से है 1/f = 1/b - 1/u। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीज़ें क्या हैं। जो f है तो f रिप्रेजेंट करता है फोकस दूरी को, u रिप्रेजेंट करता है बिंब की दूरी और v रिप्रेजेंट करता है प्रतिबिंब की दूरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सभी दूरियाँ लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से नापी जाएंगी। जी हाँ, लेंस के प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O से नापी जाएंगी। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस की समरी के आधार पे हमने यहाँ भी एक समरी बनाई है। तो आइए इस समरी को डिस्कस करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आइए इसको जानते हैं। तो बिंब की दूरी h, बिंब की ऊंचाई h हमेशा धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो निगेटिव और अगर आभासी है तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये दूरियां इस प्रकार से ली जाती हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र O, वो उसे मूल बिंदु की तरह ही हम समझते हैं और प्रकाशीय केंद्र O से दाईं ओर की राइट साइड की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर लेफ्ट साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाने वाली दूरियां सभी निगेटिव होती हैं। और तीसरा पॉइंट है बिंब दूरी। तो देखिए, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी क्योंकि हम हमेशा बिंब को लेंस के बाईं ओर रखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो धनात्मक और आभासी है तो ऋणात्मक। तो इस प्रकार से लेते हैं। फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, अवतल लेंस है तो निगेटिव। तो इस प्रकार से हम ये दूरियां लेते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए और जो पिछली वीडियो में हमने रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो आपकी NCERT की बुक्स में सम्मिलित हैं। देखिए, पहला उदाहरण है 10.3 जो लेंस से संबंधित है। उदाहरण है कि किसी अवतल लेंस, अब अवतल लेंस की बात की गई है तो यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएंगे और वहाँ से जो डेटा निकलेगा उसे हम लिखते भी जाएंगे। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी f = -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें? इट मीन्स वस्तु की बिंब की दूरी यानी कि u हमें फाइंड आउट करना है कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे साइन किस तरीके से यूज़ करेंगे वो साइन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ निगेटिव क्यों आएगा? तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा हमेशा ही आभासी सीधा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और किस ओर प्राप्त होता है? जिस ओर बिंब रखा है उसी ओर प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अवतल लेंस द्वारा बिंब और प्रतिबिंब एक ही ओर प्राप्त होते हैं। ये भी निगेटिव के साथ लिखी जाती दूरी और ये भी निगेटिव दूरी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन पार्ट था डेटा कलेक्शन का, तो हमने यहाँ जानकारियाँ लिख ली हैं।
प्रश्न पढ़ना है, जानकारी लिख लेनी है और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं लेंस सूत्र। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र में आप जानते ही हैं, लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/b माइनस 1/u, और हमें वैल्यू चाहिए 1/u की। तो 1/u को एक साइड करेंगे और बाकी सबको अपोजिट साइड। तो यहाँ 1/f को जब इधर लेके जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और 1/u को उधर से इधर लेके आएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 1/u = 1/b माइनस 1/f। तो बस फॉर्मूला आपके पास ही है और यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देनी है। तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू, f की वैल्यू, ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा देंगे और चिन्ह सहित लगाएंगे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक निगेटिव साइन यहाँ है, एक निगेटिव साइन यहाँ है। माइनस और माइनस दोनों की मल्टीप्लिकेशन होकर के यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव साइन। और इसके बाद तो जो प्रश्न है वो आप पहले कई बार मैथमेटिक्स में हल कर चुके हैं और दर्पण सूत्र में भी हल कर चुके हैं। सिंपली आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों से ही भाग चली जाए। तो ऐसी संख्या 30 है जिससे 10 से भी और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। और फिर 10 से 30 का टेबल पढ़ेंगे, 10 3 जा 30 और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। इसी प्रकार से 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1/-30। तो u = -30 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर है जो कि इसमें इस प्रकार से पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि लेंस, ये कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लगाते हैं आवर्धन सूत्र m = v/u। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स v और u दोनों के ही मान चिन्ह सहित रखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1/3। पॉइंट में व्यक्त करेंगे तो 0.33 और ये वैल्यू है पॉजिटिव। और चूंकि m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हमें पता है प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तो यहाँ हम लास्ट में लिख भी देंगे कंक्लूजन के तौर पे कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। और उसके साथ साथ ये भी लिख देंगे कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की 1/3 है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें कंक्लूजन भी लिख देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा अगला उदाहरण समझते हैं। ये अगला उदाहरण आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है, उदाहरण संख्या 10.4। तो स्टूडेंट्स आइए इस उदाहरण को समझते हैं और उसमें दिए गए डेटा को कलेक्ट करते हैं, उन जानकारियों को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जानकारी दी गई है, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब कहते हैं वस्तु को, और वस्तु की दी गई है ऊंचाई। तो यहाँ लिखते हैं बिंब की ऊंचाई h = 2.0 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट्स उत्तल लेंस का मतलब ये है फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, और बस इसे भी हमें लिख लेना है। तो f = +10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है कि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, और बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है क्योंकि बिंब बाईं ओर रखा जाता है। तो u = -15 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ में f दिया है, u दिया है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं? यहाँ हम लेंस सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है। उसके बाद हम h' निकालने के लिए लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही है 1/f = 1/b माइनस 1/u, परंतु क्या है उसमें से 1/v की वैल्यू को फाइंड कर लिया गया है। तो दूसरी सभी वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड जा कर के ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए वैल्यूज़ वैसे ही हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था। u की वैल्यू -15, f की वैल्यू 10, और यहाँ फिर से हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम वो संख्या होती है जिससे क्या होता है दोनों ही संख्याओं से भाग करने पर पूरी भाग डिवाइड हो जाती है, कोई भी रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचता है।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर एलसीएम आया 30, और 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स -2 + 3। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या से माइनस की संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा 1। तो 1 / 30। अब दोनों ही साइड इनको अपोजिट कर देंगे तो v = प्लस के 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होगी। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम में पहली बार प्रश्न करेंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, प्लस और माइनस के चिन्ह में ही उलझ करके रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों को रफ में लिख करके सोल्व करके देखें। अगर कोई समस्या आए तो आप वहां पर व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, फिर हम इसका कंक्लूजन लिख देते हैं कि v का मान धनात्मक है। यह दर्शाता है जो प्रतिबिंब है वो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर बना है, राइट साइड में बना है, और कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक के साथ एक शब्द जुड़ा होता है उल्टा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे हम आवर्धन सूत्र लगा सकते हैं, m = h' / v/u। तो यहाँ से देखिए यदि हम इस पार्ट को भूल जाएं और केवल इस पार्ट पे कंसंट्रेट करें तो h' की वैल्यू फाइंड करने के लिए h की मल्टीप्लिकेशन v/u में हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त होगा h' = h / v/u, h × v/u। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। h की वैल्यू देखिए क्या है 2.0, और v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -15। ये वैल्यूज़ रख करके यदि हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में, 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और साइन आ जाएगा नेगेटिव, ये वाला साइन नेगेटिव। तो इस प्रकार से -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी देखिए h' की वैल्यू ये है, तो अब हम h' की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस फॉर्मूले में रखने से m की वैल्यू आ जाएगी -2। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बना है। बस इसी बात को हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं। और यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, देखिए ये इसमें कंक्लूजन में लिखा गया है। और साथ में इसमें ये भी लिखा गया है कि इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा और 4.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है। अब देखिए इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 गुना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आज क्या सीखा, तो आज हमने सीखा है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र में जो वैल्यूज़ हैं f, v और u, उनको किस प्रकार से लिखते हैं, उनका साइन किस प्रकार से लगाते हैं, पॉजिटिव किन केस में पॉजिटिव और किन केस में निगेटिव साइन लेते हैं। और हमने यह भी सीखा है कि आवर्धन सूत्र का उपयोग हम न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार से करते हैं, और किस प्रकार से वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी को निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आपसे यही आशा है कि आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाएंगे, और जब अगली बार आपकी फेयर कॉपियाँ चेक होंगी तो आप ऑनलाइन उसकी PDF बना करके भेज देंगे। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना प्रश्न लिख करके भेजें यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो स्टूडेंट्स इसको यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।